जय हिंद। महज 22 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाले इस नौजवान की वीरता के किस्से सदियों तक याद किए जाएंगे। 22 दिन तक वह दुश्मनों की कैद में रहा, बेइंतहा दर्द झेला, अमानवीय क्रूरता सही और सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि प्रिजन उनका शव भी नहीं पहचान पाए। दोस्तों, कारगिल वॉर हीरोज सीरीज में आज हम बात करेंगे कारगिल के पहले शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की। उनतीस जून 1976 को अमृतसर में डॉक्टर एन.के. वालिया के घर में सौरभ का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनका सपना था कि वो सेना में भर्ती हो। 1997 में ग्रेजुएशन करते समय सीडीएस पास करके उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। दिसंबर 1998 में आईएमए से ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई। नौकरी को अभी 4 ही महीने हुए थे कि उनका सामना दुश्मन से हो गया। सेना के अधिकारियों को ताशी नाम के एक चरवाहे ने खबर दी थी कि उसने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद लोगों को देखा है। सूचना मिलते ही 14-15 मई को कैप्टन कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले, जहां बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हो गया। कैप्टन कालिया की टीम के पास न तो बहुत हथियार थे और न ही अधिक गोला बारूद, और साथ सिर्फ 5 जवान। वे तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और गोला बारूद भी बहुत ज्यादा था। आमने सामने हुई गोलीबारी में कालिया और उनके साथियों की गोलियां खत्म हो गई। इससे पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार का अंतहीन सिलसिला, जिससे किसी का भी कलेजा कांप जाए। कैप्टन सौरभ को तोड़ने के मकसद से दुश्मनों ने उन पर कहर बरपाया। उनकी आंखें निकाल ली गई और कान काट लिए। अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। जब दुश्मन इन रणबांकुरों के हौसले नहीं तोड़ पाए तो कैप्टन कालिया समेत 5 सिपाहियों अर्जुन राम, भीकाराम, भंवरलाल बगरिया, मूला राम और नरेश सिंह को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ इनके घर वालों को कोई खबर नहीं थी, क्योंकि एक तो उस समय फोन सिर्फ लैंडलाइन होते थे, दूसरा आर्मी को उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा लौट आएं। जून 1999 की शुरुआत में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी। इस खबर में रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बताया गया था कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ जवानों को बंदी बना लिया है। कैप्टन सौरभ कालिया के छोटे भाई वैभव की निगाह जब इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर पड़ी तो वो चिंतित हो गए। अपनी मां को कुछ बताए बगैर सीधे पिता के दफ्तर गए और वहां से दोनों पालमपुर के होल्टा कैंटोनमेंट पहुंचे। वहां उनको बताया गया कि कैप्टन सौरभ कालिया तो मई की शुरुआत से ही लापता है। यह जानकर कैप्टन कालिया के पिता और भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। 9 जून 1999 को जब पाकिस्तान ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के शव भारत को लौटाए तो पूरा देश उबल पड़ा। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ जो बर्बरता की गई वह साफ तौर पर जिनेवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ा रही थी। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित या उसका शोषण नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की निंदा की गई। भारतीय जवानों के शवों पर ये ऐसे घाव थे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल वॉर के पहले शहीद, पहले हीरो, जिनके बलिदान से कारगिल युद्ध की शुरुआती इबारत लिखी गई। महज 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन उन्हें बेहिसाब दर्द देता रहा, लेकिन वो टूटे नहीं। हालांकि सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी शहादत देश के नौजवानों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पालमपुर में उनका एक स्मारक भी बनाया गया है, जहां आज भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। कैप्टन कालिया के पिता ने सौरभ और उसके 5 साथियों को इंसाफ दिलाने के लिए भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो लड़ाई लड़ी है वो सराहनीय है। उनका मानना है कि वो मरते दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सौरभ के पिता ने पिछले 25 सालों में इंसाफ की जो अपील 500 से ज्यादा चिट्ठियों के जरिए की है, उन कागजों में वो सभी दर्द दर्ज हैं। कैप्टन सौरभ का परिवार उन पलों को याद करके आज भी सिहर उठता है। कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी हमें यह सीख देती है
कि देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। उनकी शहादत देश के इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी रहेगी। कारगिल युद्ध के वीरों की शौर्य गाथाएं जानने के लिए हमारी सीरीज कारगिल वॉर हीरोज के बाकी एपिसोड भी जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।